नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेट में। लोकसभा चुनाव में अभी यूपी में बीजेपी की जो हार हुई है उसको लेकर 14 तारीख को बैठक हुई, मंथन हुआ, उस पर हार की वजह जानने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, उनमें निराशा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक हार का एक वजह सामने आई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आइए, हम बीजेपी ऑफिस के बगल में ही हैं, तो यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई, उनकी सुनवाई हो रही कि नहीं हुई, या अभी उनकी सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही है। आप बीजेपी से हैं? अभी बैठक हुई तो उसमें सामने आया कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। ये छोटे स्तर पर जो अधिकारी हैं उन्होंने लापरवाही की है और उनकी वजह से हमारी जो देश की और प्रदेश की जो बढ़िया बढ़िया स्कीमें हैं उनको किसानों तक इनके माध्यम से नहीं पहुंच पाया, जिससे किसान थोड़े से दुखी हो गए हैं। उसका माध्यम से अधिकारियों, छोटे अधिकारी जैसे डीएम है, कमिश्नर है, हमारे प्रमुख सचिव हैं, इन लोगों ने योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए तत्काल आदेश किया है, लेकिन जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ जब प्रार्थना पत्र लाभ लेने के लिए योजनाओं का प्रार्थना पत्र दिया गया तो इन लोगों ने बहुत विलम्ब किया और कोई सुनवाई नहीं की। उनकी सुनवाई करना चाहिए, हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन पहले तो सूचना इन्हीं के पास जाती है कि जिनके यहाँ हम, जैसे हमने सोलर पंप के लिए आवेदन दिया, अब 3 बार 4 बार जा रहे हैं, सही स्थिति अधिकारी नहीं बताएं। अभी मैंने भ्रमण भी किया, मैं कृषक समृद्धि आयोग में सदस्य हूँ, मेरा भ्रमण था, अभी मैं कौशाम्बी में गया था, तो वहाँ यही समस्या आई ज़मीनी स्तर पर कि जो हमने प्रार्थना पत्र दिए उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है सरकार संवेदनशील नहीं है या हमारे मंत्री नहीं सुनते हैं, लेकिन एक छोटी समस्या जो हैंडपाइप के लिए या सोलर पंप के लिए हम जिले स्तर पर निपटा सकें, छोटे अधिकारियों ने गद्दारी की है और उन्हीं की वजह से हमें दिक्कत आई। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत में अभी तक अधिकारी किसके कहने पर काम करते हैं? अधिकारी करते नहीं हैं, चूँकि ऐसा है माननीय मुख्यमंत्री मनमानी कर रहे हैं। मनमानी तो नहीं कर पाएंगे। महाराज जी का सख्त आदेश है, उसमें क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही है। पिछले हमारे अभी 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इसके पहले जो भ्रष्टाचार की सरकारें थीं उसमें अधिकारी मोटे हो गए हैं और उनके क्रियाकलाप में अभी परिवर्तन नहीं आया है, वो हम लोग समझ गए हैं। छोटे अधिकारी काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल हो रहे हैं। 7 साल हो रहे हैं, लेकिन 40 साल तक उन्होंने भ्रष्टाचार सरकारों में अधिकारी भी नए आए हैं, अधिकारी नए आए हैं और पुराने भी हैं जो समझदार हैं, करते हैं। हमारी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के किसानों के लिए हैं, उनको ज़मीन स्तर पर नहीं पहुंच पाए और उन्हीं को हमारे जो छोटे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं है। सुनवाई हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रियों से नहीं है, सुनवाई हमारी है छोटे मोटे कार्यों से जो हमारे छोटे स्तर के अधिकारी। कार्यकर्ताओं के तो छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो भी काम नहीं हुए। हाँ, उसको ध्यान नहीं दिया गया जो एक बार में हो जाता था, तो वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी दहशत का काम नहीं किया है। मंत्री हमारे संयमित ढंग से काम करते हैं, कभी इन्होंने इस तरीके से नहीं किया जैसे पिछली सरकारों में दबंगई से करते थे। संस्कार हमारे भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। इसका खामियाजा ये हुआ कि अधिकारियों ने मनमानी की, तो इसी को लेकर के हम लोग, अधिकारियों ने मनमानी की और कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए, काम में देरी की। वही आज हमारे कार्यकर्ता कार्य समिति में और जगह कहते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हुई। उनकी जो ये शिकायत है वो छोटे स्तर के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने जिला स्तर, तहसील स्तर पर जो काम विलम्ब से हुए हैं। छोटे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, बड़े लोगों के, बड़े कार्यकर्ता, छोटे और बड़े कार्यकर्ता कौन? देखिए, बड़े कार्यकर्ताओं के या जो बड़े नेता हैं उनके काम हो रहे हैं, छोटे कार्यकर्ताओं का नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कहना? हमारा ये कहना है कि बड़े जो नेता हैं, जैसे मंत्री है, वो प्रदेश स्तर में उन्होंने अपना स्कीम लागू कर दी, तो लागू तो हुई, प्रमुख सचिव से लेकर डीएम तक गई, लेकिन नीचे जब हमारे कार्यकर्ता किसी अपने आदमी को या किसी गरीब को मकान के लिए आवेदन किया तो 4 बार दौड़ा, 6 बार दौड़ा, उसकी नहीं सुनी गई। ये हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें जो नाराज़गी है, हमारे काम नहीं हुए, वो हमने ज़मीन पे जाकर के देखा। प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, मैनपुरी, मैंने कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य होने के नाते भ्रमण किया, तो हमने देखा है कि छोटे कार्यकर्ताओं के जो काम हैं वो छोटे ही अधिकारियों से होते हैं, उसमें उनको जाना पड़ता है, वहाँ नहीं सुनते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पे तो डीएम होते हैं, तो क्या डीएम जिला अधिकारी उन्होंने
देखिए नहीं डीएम सुने? नहीं डीएम ने तुरंत फॉरवर्डिंग की है, बहुत अच्छे डीएम काम किए हैं। कुछ लोग नहीं कर पाए तो करेंगे। लेकिन ये है कि छोटे कारोबार जैसे सीओ स्तर, दरोगा स्तर पे और हमारे पुलिस थानों में सुनवाई। तहसीलदार स्तर पर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। अगर तत्काल लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। इनको इस तरह के आदेश नहीं थे कि कार्यकर्ताओं की सुनी जाए? नहीं इनको आदेश तो रहते हैं, लेकिन ये बहुत पूरा बताया ना, भ्रष्टाचार सरकारों के हैं इनके। इस तरीके से सरकार ऐसे ही करती है, ऐसे ही फ़ोन करती है, तो वो उसमें वो लिप्त रहे। उन्होंने सही क्रियान्वयन नहीं किया, जिससे हमारी बहुत ही अच्छी योजनाएं थीं जो किसानों तक नहीं पहुंच पाई। किसान बहुत आशान्वित थे और सरकार भी संवेदनशील रही है। और उसमें जिलाधिकारी तो मुख्यमंत्री भी कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है ये, तो कानून व्यवस्था और हर कार्यकर्ता की सुनवाई हो रही है। लेकिन चुनाव हारने के बाद जब ये मंथन हुआ तब ये बातें सामने आई। आप फिर से पूछिएगा कि कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इतने कहा है कि मेरी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ भाई, को मैंने ज़मीन पे जाकर के देखा है, निरीक्षण में देखा है कि जिसने हमारे सोलर पंप के लिए या विद्युत कनेक्शन के लिए या और जो छोटी मोटी योजनाएं हैं, जब उसने जिला स्तर पे भी उसमें विकास भवन में अपना प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे ये पेंशन का काम है या कोई भी छोटे मोटे काम है, आयुष्मान योजना का। कार्यकर्ता ऐसे भी थे कि जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं हुई, मौर्य जी के हमारी सुनवाई हो जा रही है, वहाँ कागज देते वहाँ सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है। मौर्य जी भी हमारे मुख्यमंत्री जैसे हैं और हमारे मिश्रा जी भी से वो पाठक जी भी, ब्रजेश पाठक जी भी मुख्यमंत्री जी हैं। इतने बड़े काम नहीं हैं यहाँ, योजनाएं और नीतियोंगत काम होते हैं जो मंत्री करते हैं। वहाँ सुनवाई का सवाल ही नहीं, व्यक्ति का काम। अब क्या आदेश दिए गए हैं? क्या अब सुनी जाएगी ऐसे कार्यकर्ताओं की? अब सुनी पहले जाती थी, लेकिन हम लोग सतर्क हुए हैं। अब जाएंगे, अधिकारियों से कहेंगे, डीएम कमिश्नर से बताएंगे कि हमारी योजनाएं ज़मीन तक पहुँचें, जिससे हमारी सरकार के प्रति जो आशा विश्वास था वो बना रहे। उसको हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उन योजनाओं के लिए मुझे इधर ज़मीन पर जाना पड़ेगा। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक सभी लोग ज़्यादातर समय देंगे कि योजनाएं ज़मीन पर पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं। तो हमारा ये जो कार्यकर्ताओं का काम होगा, यही उसका मतलब है। और किसी मंत्री और इनसे कार्यकर्ताओं का कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो सही जगह है कि छोटे अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी, 10 बार 4 बार दौड़े, फिर बैठ गए, तो इसीलिए हताश और निराश हुए हैं। अब हम लोग समझ गए हैं, अब ऐसा नहीं होगा और ज़मीन स्तर पर काम बहुत जल्दी से शुरू होगा। धन्यवाद। बैठक में कार्यकर्ताओं पे माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हार का ये कारण रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात तो इनको पहले से ही मालूम थी कि देखिए, आप वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आप तो नेताओं की बात कर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ जनता की। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर कभी बात सुनी? ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनते, अपने सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं इन्हें देश स्तर पर पूरा ये नुकसान भुगतना पड़ा है। और इनकी शैली जरा भी नहीं बदली है। बाबा कहीं भी ना ही इनको जो उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं, ना केशव प्रसाद मौर्य को वो आज भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो दिल्ली गए, इन्होंने 30 पर्यवेक्षक बना दिए और सारी प्लानिंग कर दी 10 उपचुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ही खटास है, इनमें अपना ही बड़ा विभाजन, आपसी मतभेद है। हाँ, मतभेद डेफिनेटली बहुत ऊंचे स्तर पर है। ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी बात है। इनके अपने जो घर का क्ले है वही इनको अब 10 सीटों पर और 3 राज्यों में जो इस साल चुनाव है विधानसभा के, वो पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। और वैसे भी चाहे प्रदेश की सरकार हो, जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं फिर कहना चाहूँगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर इन्होंने बात तक नहीं की है। और जिस तरीके से आपने बताया कि इनके अपने मतभेद हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये सिर्फ सत्ता पे बैठकर मलाई गाना या बाहर विदेशी यात्राएं करना या पब्लिक को बेवजह परेशान करना इनके आदत में शुमार सा हो गया है। तो ठीक है, फिर आप भी धीरे धीरे झेलिए। आप देखिएगा, अभी तो आप दिल्ली हारे हैं, 240 पे सीट पे लाके पटक दिया हमने आपको लोकसभा में। अब हर राज्य में आपको हराएंगे
और जो नरेंद्र मोदी की ये शाखाएं हैं, प्रदेश रूपी शाखाएं हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हम नस्तो नाबूद करने का काम करेंगे, ताकि देश में एक अच्छी सरकार आए और देश में लोकतंत्र आए, लोगों को जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। नहीं, आप ये है कह रहे हैं कि मौर्य जी सुनते हैं, केशव मौर्य जी आपकी बात सुनते हैं, वो काम पूरे करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, कहाँ है मुलाकात? मौर्य जी हैं क्या? मौर्य जी को अभी तक कोई पावर है? उनकी नहीं सुनाई है बाबा के आगे। तो सवाल ये है कि मौर्य साहब हो या पाठक जी हों, उन्हें भी वो बाबा दरकिनार करते हो। मैं साफ साफ कई चैनल पे क्या लगता है? एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अरे एक मिनट, आप सीधे खड़े रहिए। मैं 150 चैनल पर ये बोल चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी का हिम्मत नहीं है कि वो बाबा के कंधे पर यूं हाथ भी धर सके। हटाना तो दूर की बात है, क्योंकि मैं राजनीति को थोड़ा ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या है? क्योंकि उन योगी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इसलिए इनको ऐसा लगता है। देखिए वो बता- राष्ट्र में आगे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए लगता है इनको। तो मैं तो तारीफ कर ही रहा हूँ। वो नहीं वो वही कह रहे हैं, मेरे मुंह की बात छीन ली। वो वही कह रहे हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, वो हिंदुत्व का एक चेहरा है, वो वाकई में डिजर्व करते हैं किसी पद ऊंचे पद के लिए भी। मगर सवाल यह है कि जब अपनों में मनभेद हो और मतभेद हो, सब कुछ इनमें है, तो ये कहाँ बाबा और कहाँ। मगर बाबा के आगे नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। मैं एक नहीं सैकड़ों चैनल पर कह चुका हूँ। अब आप देखिए, इनके पास तो ना ही कोई विकल्प है बाबा का, और ना ही ये कुछ कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि कोई एक आधा उप मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, ऐसे मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जानकारी मुकम्मल नहीं हुई है। तो क्या मोदी ये साबित करना चाह रहा है कि देखा हमने उप मुख्यमंत्री बदल लिया। मगर मैं फिर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा के कंधे पे भी हाथ धर सके। और देख लीजिएगा, जब तक वो 27 तक रहेगा उसको कोई नहीं छू सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ।